आज मनुष्य धर्म व अधर्म के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित। क्या धर्म किसी मत, पंथ, रीति का नाम है या अस्तित्व का स्वाभाविक नियम है, इसमें उलझ जाता है। तब इस वीडियो में हम वनस्पति, जीव जंतुओं और मनुष्य के वास्तविक स्वभाव के माध्यम से धर्म के सच्चे स्वरूप को समझेंगे कि कैसे प्रमाणित हो कि मनुष्य की मूल प्रकृति सत्य स्थापित है या असत्य में। तब सबसे पहले हम वास्तविक धर्म को समझने की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक धर्म यानी वास्तविक स्वभाव, मूल प्रकृति। तब सबसे पहले हम तत्वों, वनस्पति माध्यम से उनकी मूल प्रकृति, उनके वास्तविक स्वभाव को समझते हैं। जैसे आग का वास्तविक धर्म, उसका वास्तविक स्वभाव ताप एवं प्रकाश है। पानी का धर्म तरलता एवं प्रवाह है। वायु का धर्म जीवन श्वास प्रदान करना है। पृथ्वी का धर्म ग्रहण एवं पोषण है। पेड़ों का धर्म ऑक्सीजन एवं पोषण देना है। सभी तत्व व वनस्पति अपनी मूल प्रकृति अनुरूप ही कार्यरत बनी रहती है। उन्हें जैसे प्रोग्राम किया गया है वे वैसे ही बने रहते हैं, क्योंकि वे चेतना रहित हैं। ठीक इसी प्रकार जीव जंतु को समझें तो जीव जंतु अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, अपना बचाव करने हेतु, स्वयं की सुरक्षा हेतु सोचने समझने योग्य बुद्धिमान बाहरी चैतन्य बनाए गए हैं, ताकि वे अपना जीवन यापन कर पाने में सक्षम हो पाएं। जीव जंतु भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलते। वे अपनी वास्तविक प्रकृति के अनुरूप जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, क्योंकि उनमें विकल्प आधारित आत्मनिर्माण, स्वयं में रूपांतरण की क्षमता मौजूद नहीं है। वे जीव वृत्ति द्वारा संचालित हैं। तब प्रश्न उठता है कि मनुष्य की मूल प्रकृति, उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? मनुष्य के वास्तविक स्वभाव की प्रामाणिकता कैसे संभव हो? तब उसके लिए हम वास्तविक धर्म और अधर्म के बीच भेद समझते हैं। वास्तविक धर्म वह है जो अस्तित्व को जैसा है वैसा ही शुद्ध, सरल, सहज, खरा बनाए रखे, शुद्धता के नियमों पर टिकाए रखे। अधर्म वह जो मूल प्रकृति के विरुद्ध चलाए, सत्य विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध, वास्तविक स्वभाव विरुद्ध चलना ही अधर्म है। अधर्म वह जो असहज, अशांत, डरा हुआ बनाए। तो मनुष्य का वास्तविक स्वभाव समझे तो मनुष्य का वास्तविक स्वभाव सत्य निहित है, सत्य में स्थापित है। जिसकी प्रामाणिकता को समझें तो जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव, वास्तविक धर्म अनुरूप कार्यरत होता है तो वह स्वयं को अत्यंत शांत, सहज, निडर महसूस करता है, बेफिक्र महसूस करता है। परंतु जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव विरुद्ध चलता है तो वह स्वयं को असहज, अशांत, भटका हुआ, डरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जब वह अपनी वास्तविक प्रकृति के विरुद्ध चलता है तो उसका असहज, अशांत होना निश्चित है। तब उसका असहज, अशांत स्वरूप स्वयं ही उसके अधर्म के मार्ग पर होने की प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है। तब मनुष्य का अधर्म पर चलने के कारण को समझें तो उसमें मौजूद चेतना, विकल्प, कल्पना, इच्छा, स्वनिर्णय की प्रोग्रामिंग के कारण होता है, जिसमें मनुष्य अपनी चेतना के आधार पर अपने विकल्प, इच्छा चुनाव के लिए पूर्णतः स्वतंत्र बनाया गया है। तब जो मनुष्य
अपनी चेतना के आधार पर विकल्प चयन प्रक्रिया में सही व गलत में भेद करने के उपरांत अपने वास्तविक धर्म में रहते हुए इच्छा का चुनाव करते हैं, वे अपनी मूल प्रकृति वास्तविक स्वभाव से जुड़े रहते हैं। परंतु जो मनुष्य चेतना के आधार पर विकल्प चयन की प्रक्रिया में उतरे बिना, सही व गलत में भेद समझे बिना, केवल और केवल अपनी इच्छा को, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हैं, वे अपने वास्तविक धर्म के विरुद्ध चल अधर्म के संगी बनते हैं। तब उस रचनाकार द्वारा अपनी मनुष्य रूपी रचना को उसके मार्ग चयन में पूर्ण स्वतंत्र बनाए जाने के कारण उसके उद्देश्य को समझें तो, जिसका उद्देश्य जीवन चक्र को स्वतः निरंतर गति में बनाए रखना है। तब जीवन चक्र का स्वतः निरंतर गति में बना रह पाना तभी संभव है जब मनुष्य जीवन चक्र में मौजूद बंधन से बंधा रह पाता है। और मनुष्य का जीवन चक्र के आवागमन रूपी बंधन में बंधना तभी संभव हो पाता है जब वह अपनी वास्तविक धर्म के विरुद्ध अधर्म मार्ग का चयन करता है। तब हमें समझना है कि मनुष्य अपने स्वतंत्र मार्ग चयन के आधार पर ही जीवन चक्र के आवागमन से बंधा भी रह जाता है व अपने वास्तविक धर्म मार्ग चयन के आधार पर वह जीवन चक्र के आवागमन से मुक्त हो पाने में भी सक्षम हो जाता है। इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं धर्म व अधर्म की वास्तविकता को सही प्रकार आपके समक्ष रख सकूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य मनुष्य भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर मनुष्य हर विषय से परिचित हो, क्योंकि हमारा एक प्रयास किसी की भी दिशा व दशा बदल सकता है। व इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।